Hello students, welcome again to my channel Mathematics Circle Study with Parul. We were doing trigonometry. Trigonometry में हमने लास्ट क्लास में अपने रिलेशन देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में एंड राइट एंगल ट्रायंगल को लेके, और हमने फॉर्मूले सीखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में हम कैसे अपने फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं फॉर अ पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब वो हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में फार्मूलाज देखे थे वो हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं ज़रा। हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया गया है, tan थीटा इज़ इक्वल टू 12/5। अब देखिए हम साइड में अपने फार्मूला लिख लेते हैं जो हमने किया था, और हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दिस इज़ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, और हिंदी वालों के लिए अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, एंड दिस इज लंब आधार, और क इज योर कर्ण। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हमें क्या दिया गया है, tan थीटा दिया गया है। tan थीटा हमें कितना दिया गया है, 12/5, और हमारा tan क्या है, p/b। p इज योर परपेंडिकुलर, b इज योर बेस, लंब बटे आधार दिया गया है। ये हमें क्या दिया गया है, लंब बटे आधार दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम अपना h निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b²। h हमें फाइंड आउट करना है, p इज़ योर 12 एंड 12 का स्क्वायर इज़ योर 144। आपको स्टेप स्किप नहीं करना है, बीच में ये स्टेप आएगा, स्टेप वाइज करेंगे तो मिस्टेक कम करेंगे। और ये आया 169 एंड h इज़, दिस वन इज़ योर h², और यहाँ से h हम कितना फाइंड आउट कर लेंगे, 13 सेंटीमीटर। अब बात आती है जो हमसे पूछा गया है उसकी, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या बनेगा, साइन थीटा हमारा बनेगा p/h, लंब बटे कर्ण। तो p हमारा कितना है, p हमें दिया गया था, और ये हमारा p था, ये रहा 12/h, h हमने 13 फाइंड आउट किया था। इसके पीछे कोई यूनिट नहीं होती है, इसके सामने हम सीधा लिखेंगे साइन थीटा। यूनिट कुछ नहीं लगानी है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं यूज़ करना है, ये हमारी सिंपल रेशो है। उसके बाद पूछा गया है कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें पता है, हमें किसका रेसिप्रोकल, किसका उल्टा होता है, 10 का ही उल्टा होता है। तो कॉट को हम क्या डाल सकते हैं, 5/12। नेक्स्ट वन इज़ योर सेक थीटा। सेक थीटा हमारा किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का उल्टा होगा। तो कॉस हमारा क्या है, b/h, और सेक क्या बन जाएगा, h/b। ठीक है, और हमें यहाँ से h कितना दिया गया है, सॉरी हमें h कितना दिया गया है, h है हमारा 13, और बेस हमारा कितना है 5। तो हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा सेक थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, सेक थीटा हमारा आ गया है 13/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने लास्ट क्लास के फॉर्मूलाज को क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया था, हमें क्या दिया गया था, tan थीटा इज इक्वल टू कितना था, 12/5। इसी क्वेश्चन से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हो सकता है। ये हमें tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया था, 12/5। अब इसमें उसने हमें एक ट्रायंगल दे दी है, ट्रायंगल ये बनेगी हमारी, and this one is your 90 degree
ABC, हमें एक ट्रायंगल दे दी गई है और उसमें बोला है ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, दिस वन इज़ योर 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 12 सेंटीमीटर। अब की बार ये 10 थीटा नहीं है, ये हमें 10 सी दिया गया है। 10 सी, इसको 10 बी कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें 10 बी दिया गया है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड 10 सी। ये रेशियोज हमसे पूछी गई हैं, 10 सी, साइन बी, कॉस सी एंड कॉसेक बी, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे देखिए, पहले 10 सी वाले जो सी एंगल वाले हैं वो हम देखते हैं। उससे पहले हम अपनी ट्रायंगल पे आ जाते हैं। जब हम 10 सी ले रहे हैं, 10 सी जब हमने लिया तो ये हमारा हो गया 10 सी, एंगल हमारा ये वाला हो गया। तो 10 सी के सामने वाला साइड क्या बनेगा, हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, और जो बचा वो हमारा क्या बनेगा, बेस, और ये हमारा बनेगा एच। ये हमारा बना लंब और ये हमारा बना आधार, और बचा हुआ कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं है, कर्ण फिक्स रहेगा हमारा। उसके बाद 10 सी की बात की उसने, तो 10 सी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था हमारा फॉर्मूला। और जब हम 10 पे जाएंगे तो वो क्या बनेगा, P बाई बी, और हिंदी के लिए ये था हमारा फॉर्मूला। रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, रटना तो है ही नहीं। ये अपना जो साइड में लिखे हैं वो अपने बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, या फिर हिंदी में लाल बटे कक्का साइन कॉस 10, छोटा छोटा लिखो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और हम 10 सी की बात कर रहे हैं, तो 10 सी हमारा क्या बन जाएगा, 10 के लिए क्या बनेगा, P बाय बी, और हमारा P इस केस में, सी वाले केस में P कितना है 5 और B कितना है 13। देखो B हमारा 12/5 था और C हमारा ये यहाँ पे 12 आएगा, सॉरी, तो B हमारा 12/5 था और C हमारा कितना आया 5/12। तो एंगल से इन रेशियोज में डिफरेंस आता है, सेम नहीं आती हैं। उसने नेक्स्ट पूछा है कॉस सी। कॉस सी के लिए हम क्या करेंगे, कॉस इज योर B/H, B/H। अब B हमारा कितना है, इस केस में 12 है और H इज योर 13, तो ये हमारा कितना आ गया B/H, B इज योर 12 और H कितना है 13 है हमारा, ये हमारा हो गया 13। उसके बाद हम चलते हैं कॉस सी पे। कॉस सी हमारा हो गया साइन बी पे। अगर हम चलें, हम अपना डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। अब हमें बी वाला एंगल चाहिए है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारा ये ए था, ये बी था ना, ये वाला, एक सेकेंड, सी था वो, सॉरी, ये हमारा सी था एंड दिस वन वाज योर बी। अब की बार हम बी की बात करेंगे। अब देखो, अगर हमने बी लिया तो बी वाले केस में बी के सामने कौन बनेगा, परपेंडिकुलर, लेकिन ये साइड हमारी 12 सेंटीमीटर की थी और नीचे वाली साइड हमारी कितने की थी, 5 सेंटीमीटर की थी, तो ये होगा। और ये हमारा कितना था, 13 था। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, साइन बी। साइन बी, बी वाले केस में देखो ये वाली साइड आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। हमारा P कितना था इस केस में, 5 सेंटीमीटर था, लेकिन अब हमारा P यहाँ आ गया 12 सेंटीमीटर बन गया है। यहाँ पे हमारा B और ये हमारा B था।
यहाँ पे b 12 था लेकिन अब यहाँ पे b 5 सेंटीमीटर बन गया है। तो अब हमें साइन b चाहिए। साइन इज़ योर p बाई एच। p कितना है 12 और h कितना है 5। 12 बाई 5 इज़ योर साइन b एंड कॉसेक b। कॉसेक b हमारा साइन का ही उल्टा हो जाएगा, 5 बाई 12 बन जाएगा। मैं h को बार बार 5 क्यों लिख रही हूँ? h इज़ योर 13। ठीक है, इस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे जो ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, ऐसे ही और थोड़े फर्दर लेवल के क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमें एक ट्रायंगल दी गई है ABC। सी पे हमारा राइट एंगल है एंड एंगल A एंड B एक्यूट एंगल दिए गए हैं और उसके अलावा cos A इज इक्वल टू cos B दिया गया है। एंड हमसे क्या शो करवा रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू B होगा, ये प्रूफ करिए। अब हमें जो दिया गया है हम उसको लेके चलते हैं। cos A इज इक्वल टू cos B हमें दिया गया है। ठीक है, अब हम एक और डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। दिस वन इज़ योर B, दिस वन इज़ A एंड दिस वन इज़ C। दिस वन इज़ राइट एंगल। जब हम cos A कर रहे हैं तो हमारा एंगल ये है, इसके सामने हमारा क्या बना, परपेंडिकुलर। दिस वन इज़ बेस एंड दिस वन इज़ हाइपोटेनियस। एंड फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एंड अगर हिंदी वाला बच्चा है तो उसके लिए ये आधार आएगा यहाँ पे, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos A। ये है cos A वाले सिनेरियो में परपेंडिकुलर हमारा CB है और हमें क्या चाहिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है AC, AC बाय AB। हाइपोटेन्यूज हमारा सेम ही रहेगा। और B वाले जब हम एक्यूट एंगल हम B वाला रेशो निकाल रहे हैं cos के साथ, तो हमारा एक्यूट एंगल के सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। दिस वन इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज योर सेम। तो cos B वाले केस में हमारे पास फिर से B बाई H है, लेकिन इस टाइम हमारा B कौन है, CB। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CB बाय AB। AB से AB हो गया हमारा कैंसिल आउट और हमारे पास क्या बचा, AC इज इक्वल टू CB। तो हमने क्या निकाल दिया कि AC हमारा ये है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब देखो AC के ऑपोजिट कौन एंगल है, B, और CB के ऑपोजिट कौन है, A। तो हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। हमने क्या पढ़ा था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये हमने पढ़ा था। एंड इसका वाइस वर्सा भी हमारा ट्रू होगा कि इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड भी हमारी क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये वाली थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, AC के ऑपोजिट हमारा कौन सा एंगल है, AC के ऑपोजिट हमारा कौन सा एंगल है, एंगल B। ये हमारी AC, इसके ऑपोजिट कौन है, एंगल B। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। एंड हम रीज़न क्या देंगे, ये वाला हम रीज़न ब्रैकेट में डाल सकते हैं। ये आपका हो गया हेंस प्रूफ। तो हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके इजीली हम ये प्रूफ कर सकते हैं, अगर cos A इज इक्वल टू cos B है तो उनकी साइड्स इक्वल होंगी, और इक्वल होंगी तो हमारे उनके ऑपोजिट एंगल भी हमारे क्या बनेंगे, इक्वल ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, tan थीटा दिया गया है हमें 12/5
और टेन थीटा हमारा क्या होगा, ये हमें दिया क्या क्या गया है, P बाय B। जब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज़ योर 12 एंड बेस इज़ योर 5। देखो ये हमें सिंपलेस्ट रेशो दी गई है यहाँ पे, ठीक है, ये हमें क्या दी गई है, सिंपलेस्ट रेशो दी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, P के लिए हम इसके इनटू में K कर सकते हैं एंड ये भी हमारा 5K हम लिख सकते हैं। K को हम क्या बोलेंगे, K को हम बोलेंगे एनी कांस्टेंट। K हमारा कांस्टेंट होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा हमारा, क्योंकि लेंथ हमारी नेगेटिव में नहीं होती है और ज़ीरो भी नहीं होती है, तो हमारा K कोई भी कांस्टेंट होगा जो हमारा नेचुरल नंबर्स में से आएगा। K को हमने क्यों किया, अगर हम एग्जांपल लेके देखें, लेट ये हमारा 24 था और ये हमारा 10 था, सिंप्लीफाई होके हमारा क्या आ गया, 12/5 सॉरी, ये हमारा क्या आ गया, सिंप्लीफाई होके 12/5 आ गया। तो यहाँ इस केस में हमारा K कितना बना, इस केस में हमारा 2 बना। ऐसे ही ये सिंप्लीफाई होके हमारा 12/5 आया होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई K होगा। तो हमने P को ले लिया 12 के और B को ले लिया 5 के। और अब हमें चाहिए H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P हमारा कितना है, 12K का होल स्क्वायर एंड हमारा B कितना है, 5K का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 144K स्क्वायर एंड प्लस में 25K स्क्वायर एंड दिस कम्स आउट टू बी 169K स्क्वायर एंड H स्क्वायर था ये, एंड H हमारा कितना आ गया, 13K आ गया। ठीक है, हमने H निकाल लिया, P एंड B हमें पहले से दिए थे। अब हमें अपना जो दिया गया है, जो रिक्वायर्ड है, अब हमें वो सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन, एक सेकेंड पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। साइन थीटा हमारा क्या बनेगा, P बाय H एंड P हमारा कितना है, P इज़ आर 12K एंड H हमने निकाला है, अभी फाइंड आउट किया है 13K। K से K कैंसिल आउट हो गया एंड साइन थीटा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया, 12/13। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 12/13 बाय में 1 माइनस 12/13। ये टेढ़ा क्यों जा रहा है आज, ये हो गया 1 प्लस, अब ये हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ऊपर एलसीएम आ गया हमारा 13, ऊपर एलसीएम हमारा कितना आया, 13 आ गया, ऊपर 13 और ये हमारा क्या बन गया, 13 एंड ये हमारा हो गया 12। आगे ही करते हैं, गंदा गंदा हो गया सब। ये हमारा आ गया जो हमारा रिक्वायर्ड था, हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम अपने एक रेशो से हम 6 की 6 रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी उसकी हम तीनों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर हमें दी गई हो तो, और हमें जो रिक्वायर्ड है, जो पूछा गया है, फिर हम 6 रेशो फाइंड आउट करके वो हम कुछ भी निकाल सकते हैं उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। हमें PQR कोई ट्रायंगल दी गई है जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके बाद 2 चीज़ें हमें गिवन है, दोनों में से कोई भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया गया है एंड PQ हमारी कौन सी, ये वाली
5 सेंटीमीटर दी गई है एंड हमसे क्या पूछा गया है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी फाइंड आउट करिए। ये क्वेश्चन देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, राइट एंगल ट्रायंगल दी गई। राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है तो हम क्या करेंगे, अपनी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। पी क्यू आर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, आर पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं अपनी राइट एंगल ट्रायंगल से। उसके बाद देखिए जो ये है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू आर की। आर पी हमने लिखा है कहीं, यहाँ ये रहा, आर पी की या क्यू आर की, दोनों में से एक की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन दो वेरिएबल में ही बच जाएगा। दो में से हमें एक पता है, पी क्यू हमें पता है। अगर हम पी क्यू की तो वैल्यू पुट कर दें 5 एंड जो ये इक्वेशन दी गई है इसमें से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें से हम निकाल सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। ठीक है, और ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट कर दें, आर क्यू की जगह पुट कर दें। तो आर क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 डाल लेंगे और हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर क्यू इन इक्वेशन 2। ये लाइन हम बीच में अपनी डाल देंगे इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमने क्या किया है। ये हो गया और इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, आर पी का होल स्क्वायर। यहाँ हम स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, 625 प्लस में पी आर का होल स्क्वायर माइनस में 2ab आएगा ना हमारा, तो ये बन जाएगा 50 पी आर इज इक्वल टू आर पी का होल स्क्वायर एंड प्लस में बना 25। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और हमें यहाँ से क्या मिला, माइनस 50 पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625। ये हमारा क्या बन गया, 600 विद माइनस साइन एंड 50 पी आर इज इक्वल टू बना, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारा पी आर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये सारी कहानी हमने क्यों लिखी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड दी गई थी, क्लियरली हमें एक ही साइड दी गई थी हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में हमें एक ही साइड दी गई थी और इसीलिए हमें क्या करना था, अपनी 2 साइड्स और हमें चाहिए थी अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए ये सब हुआ और ये अब हमने कितनी निकाल ली, 12 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिए। पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी 13 सेंटीमीटर है। 5, 12 एंड 13 का हमारा ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि हमारी तीनों साइड क्या है। अब हम 6 की 6 रेशो में से कुछ भी पूछ सकते हैं, इन तीनों के अलावा भी जो हमारी बच गई हैं वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन पार्ट इस क्वेश्चन का ये था कि हम एक साइड दी गई है, बची हुई 2 साइड हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो ये हमने मेथड यूज़ किया जो 2 साइड मिसिंग थी उनके लिए, कि हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी और हमने अपना जो इक्वेशन है हमने वो एक ही वेरिएबल में छोड़ दी। ठीक है, और एक वेरिएबल हमने 1 लीनियर इक्वेशन से हम अपना वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने फाइंड आउट किया। वो हमारा कितना आया, 12 सेंटीमीटर आया। और हम उसके बाद हमने 13 भी फाइंड आउट कर लिया सिंपली। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपने आज की क्लास में क्या सीखा, हमने जो लास्ट क्लास में ये वाला फॉर्मूला किया था, इस क्वेश्चन पे बेस्ड हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हमने वो सीखा। और अलग अलग टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमने वो करे। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं सारे अलग अलग मेथड से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके इन फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन
सॉल्व श्योरली होंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे बच्चों।